पटना की सड़कों की है। बवाल मचा हुआ है, बवाल जैसा बवाल नहीं, भयंकर बवाल। नीतीश कुमार एक तरफ कहते हैं कि लॉ ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं, लगातार सुशासन की सरकार है बिहार में, लेकिन पटना की सड़कों पर ये तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। एक छात्र को पीट कर मार दिया गया, लॉ स्टूडेंट था वो, उसको पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। लाठी डंडे रॉड से मारकर हत्या कर दी गई। कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक पुलिस के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ बिहार, मैं हूं आशीष पराशर आपके साथ। देखिए, जो तस्वीर हमने आपको दिखाई वो पटना की सड़कों की है, जहां भारी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में छात्र उतर गए हैं, बवाल मचा रहे हैं और एक ही मांग है कि जो लोग भी उस छात्र की हत्या में शामिल हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पटना की सड़कों पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, छावनी में तब्दील हो गया है, लेकिन तब्दील सारी चीज़ें की गई हैं, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन कुछ भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि जो टाउन को एसपी है वो कुछ और ही कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले एक बार आप सुन लीजिए। हाँ, सड़क छात्र उतरे हैं। कल की घटना आप लोगों को जानकारी में आई होगी। कल की घटना के प्रतिशोध स्वरूप आक्रोश मार्च के द्वारा निकाला जा रहा है, परंतु पटना पुलिस हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और हम लोग हर हाल में कानून व्यवस्था को बनाए रखेंगे। किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था को हम लोग भंग नहीं होने देंगे। छात्रों को हम लोग समझाएंगे और शांतिपूर्वक अपना मार्च करें। अगर इन केस के द्वारा कोई कानून व्यवस्था का उल्लंघन किया जाता है तो हम लोग सख्त कार्रवाई भी करेंगे। आचार संहिता लागू है सर, ऐसे में इस तरह का प्रोटेस्ट? आदर्श आचार संहिता में इस तरह का प्रोटेस्ट पूर्णतः वर्जित है, परंतु अगर उनके द्वारा निकाल दिया गया है आक्रोश मार्च तो हम लोग कानून व्यवस्था को बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हम लोग प्रतिबद्ध है कि किसी भी तरह का कोई उल्लंघन नहीं हो और आदर्श आचार संहिता की मर्यादा भी बनी रहे। सर, इस मामले में कहाँ तक पटना पुलिस पहुंची है अब तक में? जांच में क्या क्या है? पटना पुलिस प्रत्येक बिंदुओं पर गहराई से जांच कर रही है। सीसीटीवी वगैरह को भी संभाला गया है, देखा गया है, हर बिंदु पर जांच किया जा रहा है और पटना पुलिस तुरंत ही अपराधियों तक, जिसने इस घटना को कुकृत्य को अंजाम दिया है, उनके तक पहुंचेगी और उनको कानून और सलाखों के पीछे ले आएगी। कितने लोगों को डिटेन किया गया है इस मामले में? किसी के नामजद होने की बात है क्या? अभी उसके आपने कि क्या कुछ कहना है, लेकिन कार्रवाई की बात तो की जा रही है, लेकिन कार्रवाई, सवाल ये है कि कार्रवाई आखिर कब तक होगी। और खुलेआम इस तरीके से छात्र की पीट कर हत्या कर दी जाती है, उसके बाद जो असामाजिक तत्व हैं, असामाजिक छात्र हैं, वो फरार हो जाते हैं, लेकिन पुलिस जो है हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। चुनावी सभा कर रहे हैं नीतीश कुमार और लगातार जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, ऐसे में उनका कहना ये है कि बिहार में सब कुछ ठीक है, सुशासन की सरकार है। लेकिन एक तरह देखा जाए तो तेजस्वी यादव जिस तरीके से सुशासन की सरकार पर सवाल उठाते हैं वो कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि ये मामला, ये छात्र जो सड़क पर बवाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हाँ, बिहार में सुशासन तो कहीं नज़र नहीं आता। आप देखते रहिए द न्यूज़ बिहार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।